नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिव महापुराण का विंध्येश्वर संहिता से अगला अध्याय आपको मैं बताऊंगी, जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वी में जो भी मनुष्य रहते हैं, जो नियमन मात्र से जो देव प्रतिमाओं की पूजा करता है और उनकी विधि विधान नैवेद्य का विचार करता है, पूजन का विभिन्न उपचारों का और फल का विशेष ध्यान रखता है और मासवार तिथि के अनुसार नक्षत्रों के योग से वह पूजन करता है और उसका क्या विशेष फल है और उसका क्या वैज्ञानिक स्वरूप है, क्या इसका उद्देश्य है, शिव भगवान किस तरह उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें ऋषि पूछते हैं साधु महाराज से कि साधु शिरोमणि हैं, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की क्या प्राप्ति होती है। तो सूत जी बोलते हैं कि महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम मेरे लिए प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको इस प्रतिमाओं का पूजन तथा संपूर्ण मनोरथों का देने वाला, जो दुख का तत्काल निवारण करने वाला होता है, उसका वर्णन मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा और तुम लोग इसको ध्यान से सुनो। और पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा उस भूतल पर अविष्टदायक मानी जाती है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी पोखरों अथवा कुएं पर प्रवेश पानी के भीतर भी मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमाएं बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें और प्रतिमा के अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए और जो षोडशोपचार पूजन जनित है, जो फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों के द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से पोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करना चाहिए। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य को कुंड होना चाहिए और घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंड और 12 किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए और जो भी हम प्रसाद नैवेद्य रखते हैं उसको लगभग पाव भर जरूर होना चाहिए। ऐसा जाना चाहता है कि देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य प्राप्ति करना उचित है। स्वयं प्रकट स्वाभिलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझी जाती है। इस प्रकार सहस्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुलों चौड़ाई और उससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे का या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुंडों के बराबर माना जाता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जा सकता है। जल, तेल और गंध द्रव्य तो यथाशक्ति के अनुसार रखा जाए। उन शिवलिंगों के महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक किया जाता है, आत्म शुद्धि होती है, गंध से पूर्ण की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है, तृप्ति होती है, दूध निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, तांबूल संपन्न करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें, नमस्कार करें और जप करें। ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाला है। इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत के सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है।
तथा उनके अवतार लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। धन्यवाद।